वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ लव स्टोरीज। मैं हूं आपकी स्टोरी टेलर रू एंड आप सुन रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। इनके प्रीवियस पार्ट में आपने क्या सुना था ये तो आपको पता ही होगा, और अगर नहीं सुना है तो प्लीज़ आकर सुन लीजिएगा। जो निक है वो वहाँ से अब डोर ओपन करती है तो उसके हाथ में उसके शूज़, उसका बैग और वो मतलब प्रॉपर दिख रहा था कि वो आराम से सोकर उठी है। तभी सब लोग उसे देखते हैं। निक कहती है, हाय गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। तभी अनाया कहती है, निक तुम यहाँ। तभी जो निक है वो कहती है, वो क्या हुआ ना कि मुझे पता नहीं था कि आप लोग किस रूम की तरफ हैं। मैं रात में आया और फिर मैं इस रूम में आ गया, पता चला यहाँ अक्षु का रूम है, तो इसने कहा कि अब यहीं सो जाओ। अक्षु कहती मैं तो निक कहती हाँ तुमने ही बोला ना कि अब रूम ढूंढोगे, डिस्टर्ब करोगे, तो मैं यहीं सो जाऊँ। तो बस थी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तभी जो अनाया है वो कहती है, अच्छा ओके। और उसके बाद जो है निक वहाँ से अनाया के साथ चली जाती है। अब जो अक्षु है वो अपनी मुट्ठी बंद करके वहीं खड़ी होती है और कहती है, निक के बच्चे तुम मिलो मुझे, मैं बताती हूँ तुम्हें। और इतना कहकर जो है वो सब लोगों को देखती है, तो सब लोग हंसते हुए वहाँ से चले जाते हैं। अब जो अक्षु है वो जाकर शावर लेती है और उसके बाद जो है रेडी होकर नीचे पहुँचती है। यहाँ जो निक है वो भी जाकर शावर लेती है, रेडी होती है और उसके बाद जो है नीचे पहुँच जाती है। नीचे पहुँचने के बाद जो है वो अब देखती है कि अक्षु वहीं गुस्से में बैठी हुई है। निक उसके पास आती है और कहती है, हाय गुड मॉर्निंग बेबी। तभी अक्षु कहती है, बेबी के बच्चे मैं ना तुम्हारी जान ले लूँगी, तुम दी के सामने मेरा नाम क्यों लगाया, वैसे ही आफत कम है क्या। तो निक कहती है, चलती फिरती आफत तो ये खुद है, दूसरों को आफत क्या बुला रही है। तभी अक्षु कहती, क्या कहा तुमने। निक कहती है, वो मैं कह रही थी कि तुम्हारे होते हुए कोई प्रॉब्लम हो सकती है क्या, मतलब तुम हो तो सब बढ़िया है। अक्षु कहती है, सुना मैंने। निक कहती है, अच्छा क्या सुना तुमने। तो अक्षु कहती है, मैं ना ये शादी वाला घर नहीं होता ना तो मैं बताती तुम्हें। तभी निक कहती है, एक सेकेंड, ये शादी वाला घर नहीं रिजॉर्ट है, करेक्शन प्लीज़। तभी जो अक्षु है वो कहती है, निक, और वहाँ पर जो आकृति है वो आ जाती है। तभी निक कहती है, अरे भाभी जी आप। तभी जो आकृति है वो कहती है, क्या हुआ तुम दोनों फिर लड़ रहे हो। तो अक्षु कहती है, भाभी इससे देखिए ना, ये बार बार मुझसे आके लड़ रही है। तो निक कहती है, भाभी इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ये आपकी जो ननद है ना, इन्हें लड़ने का काफ़ी ज़्यादा शौक है। मैं भोली भाली, देखिए हम मिडिल क्लास लोग तो लड़ते नहीं हैं, और ये अमीर लोगों को सिवाय लड़ने के काम नहीं होते, क्योंकि बड़े बड़े काम तो ये औरों को सौंप देते हैं। तभी अक्षु कहती है, तुम चुप करो। और यहाँ इन दोनों की ये मस्ती जो है यूं ही चल रही थी। तभी आकृति कहती है, आप दोनों लड़ो, मैं आती हूँ। और इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अब जैसे ही वो जाती है तो अक्षु घूर कर निक को देखती है और अपने पैर जो है वो पटकती है। जैसे ही वो अपना पैर पटकती है तो अक्षु की जो हील है वो निक के पैर पे लगती है। तभी जो निक है वो कहती है, आउच, पैर तोड़ के मानेगी ये लड़की मेरा। और इतना कहकर वो अपना पैर पकड़ दिए, लेकिन खैर इतना तो कुछ लगा नहीं था उसे, क्योंकि उसने शूज़ पहने हुए थे। अब यहाँ जो अक्षु है वो वहाँ से जाती है। अब इनका ब्रेकफास्ट जो है वो हो जाता है और उसके बाद बाहर जो तैयारियां हैं वो चल रही थी। अब 1 बाय 1 के फंक्शन होने थे। सिया और कियारा की फैमिली भी वहीं थी। अब वो लोग भी जो है तैयार होने के लिए चले जाते हैं। अब तैयार होने के बाद जो है ये सभी लोग बाहर आते हैं। 2 अलग अलग जगह देखी गई थी, यानी कि एक तरफ सिया और कियारा बैठने वाले थे और एक तरफ जो अनाया और आकृति हैं वो बैठने वाले थे। अब सबसे पहले जो दादी हैं वो आती हैं। सभी लोग तैयार थे और सभी लोगों ने येलो कलर की ड्रेस जो है वो पहनी होती है। किसी ने येलो शर्ट, किसी ने येलो कुर्ता, किसी ने येलो कलर का लहंगा, किसी ने सरारा, अलग अलग ड्रेसेस सभी लोगों ने पहनी होती है। और यहाँ जो निक है उसने भी येलो कलर का कुर्ता पहना हुआ होता है, और जो आकृति है उसने एक येलो कलर का लहंगा। और अब ये लोग जो है वो बैठे हुए थे। अब वहाँ पर दादी आती हैं और दादी जो है इन्हें हल्दी लगाकर रस्म की जो शुरुआत है वो करती है। अब जैसे हल्दी लगती है तो कुछ लोग डांस में बिजी हो जाते हैं, कुछ लोग आपस में मस्ती कर रहे होते हैं, बहुत सारी बातें कर रहे होते हैं, कुछ दोस्तों के पीछे पड़े हुए होते हैं। ऐसे सभी लोगों को हल्दी जो है वो 1 बाय 1 कोई ना कोई तो लगा के जा ही रहा था। अब यहाँ जो आकृति है वो अनाया की तरफ देखती है। अनाया आकृति को बेहद प्यार से देख रही थी। तभी अनाया कहती है,
एक बात पूछूं? तो आकृति कहती है हाँ पूछिए ना। अनाया कहती है ये सब पसंद तो आ रहा है ना? आकृति कहती है बहुत ज़्यादा। अनाया कहती है आपको क्या लगा ये रस्में नहीं होगी? आकृति कहती है यही लगा था। और यहाँ जो सिया और कियारा हैं वो भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। सिया बीच बीच में कियारा को टीज़ कर रही होती है। कियारा हल्का सा ब्लश कर रही होती है। अभी तक कियारा ने सिर्फ गुस्सा या सिर्फ डराया धमकाया था, लेकिन अब ये ब्लश करना, उसका ये अलग साइड जो है वो सिया पहली बार नोटिस कर रही थी और उसे ये देखकर बहुत ज़्यादा खुशी भी हो रही थी। अब ऐसे ये जो इनकी हल्दी की रस्म है वो पूरी होती है। सबसे पहले इनके पैर पर हल्दी लगाई जाती है, फिर हाथ पर, फिर गाल पर और फिर माथे पर। अब ऐसे इनकी रस्म जो है वो पूरी हो जाती है। अब बाकी के सभी दोस्त जो हैं इनका हाथ पकड़कर इन्हें वहाँ स्टेज पर खींच लेते हैं। सभी लोग डांस कर रहे होते हैं और सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। यहाँ जो आकृति के डैड हैं वो भी वहाँ पर आते हैं। अब आकृति जो है वो डांस कर रही होती है और वो भी थोड़ा डांस करते हैं सबके कहने पर, और उसके बाद जो है तभी कोई सॉन्ग चेंज कर देता है और सॉन्ग कुछ यूँ था, सुनो ससुर जी अब जो छोड़ो मान लो मेरी बात, दुल्हन तो जाएगी दूल्हे राजा के साथ, जिस पे जो अनाया है वो अनएक्सपेक्टेड डांस करती है। आकृति ये तो देखती ही रह जाती है और उस मोमेंट को जो है वो बहुत प्यारा था। अब सब लोग जो है उसे अप्रिशिएट करते हैं और उसके बाद जो इनकी हल्दी की रस्म है वो पूरी हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ कोई था जो हल्दी से बच रहा था और वो थी हमारी अक्षु। अक्षु कहीं जाकर छुप गई थी और निक जब सबके साथ हल्दी खेलने के साथ फ्री होती है तो वो अक्षु को ढूंढती है। वैसे उसने अक्षु को वहाँ देखा था जब अनाया और आकृति को हल्दी लग रही थी, लेकिन अभी अक्षु पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। अब जो निक है वो अक्षु को ढूंढते हुए हर एक कमरे में देख रही होती है। तभी उसे वहाँ पे अक्षु दिखती है। अब वो अक्षु से कहती है अक्षु तुम छुपी हुई हो ना? अक्षु कोई भी हलचल नहीं करती, लेकिन वो पर्दे के पीछे छुपी हुई थी जिस वजह से उसके पैर दिख रहे थे। तभी जो निक है वो पर्दा हटाती है। अक्षु तुरंत ही अपनी आंखें बंद कर लेती है, अपने हाथ अपने चेहरे पे रख लेती है और कहती है प्लीज़ 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 मुझे हल्दी मत लगाना। जैसे ही निक ये सुनती है, निक अपने हाथ पीछे कर लेती है और कहती है रिलैक्स, तुम्हें कोई हल्दी नहीं लगा रहा, आ रही हो क्या ना? तो अक्षु जैसे ही निक की आवाज़ सुनती है कि निक उसे रिलैक्स कर रही है, वो उसे हक कर लेती है और कहती है निक कहती है आर यू ओके ना? अक्षु कहती है हाँ बस हल्दी मत लगाना। निक कहती है ओके नहीं लगाऊंगी ओके। तो अक्षु जो है वो थोड़ा दूर होती है और कहती है सॉरी। निक उससे कहती है अक्षु एक बात कहूँ? अक्षु कहती है निक कहती है देखो मुझे नहीं पता कि क्या बुरी यादें हैं तुम्हारी इस एक मोमेंट के साथ, लेकिन हम एक कोशिश हमेशा कर सकते हैं, कुछ बुरी यादों को कुछ अच्छी यादों के साथ हमेशा रिप्लेस कर सकते हैं। और एक अच्छे दोस्त होने के नाते मैं तुमसे बस यही कहूँगी कि तुम मुझसे कभी भी कुछ भी शेयर कर सकती हो। मैं तुम्हें कभी भी जज नहीं करूँगी, नेवर एवर, कभी भी नहीं। तो प्लीज़ रिलैक्स हो जाओ। अक्षु कहती है जिसके बाद जो निक है वो अक्षु के गालों पर हल्दी लगाती है। अक्षु अपनी आंखें बंद रखती है। निक उससे कहती है देखो तुम बहुत प्यारी लग रही हो, ये हल्दी का कलर तुम पे बहुत ज़्यादा सूट कर रहा है। एक सेकेंड। और उसके बाद जो है वो अक्षु का हाथ लेती है और निक के हाथ में जो हल्दी थी वो अक्षु के हाथ में देती है और उसके बाद उसका हाथ अपने गाल पे रखती है और कहती है ये देखो सेम सेम। अक्षु अपनी आंखें खोलती है और उसे देखती है और निक को टाइटली हग कर लेती है। निक अक्षु से कुछ नहीं कहती, अक्षु निक से कुछ नहीं कहती और इनका एक वो बहुत अच्छा मोमेंट था और पहली बार था जब निक ने अक्षु को बहुत अच्छे से कंफर्ट किया था। अब जो निक है वो वहाँ से जाने लगती है, तभी अक्षु उसका हाथ पकड़ती है। निक कहती है बाहर सब वेट कर रहे होंगे, मैं जाती हूँ। अक्षु कहती है निक कहती है हाँ बोलो। अक्षु कहती है थैंक यू सो मच। निक कहती है मेंशन नॉट, और वैसे भी तुम ना लड़ते झगड़ते ऐसे ही अच्छी लगती हो। बाकी बताओ मुझे कौन है वो जिसने तुम्हें हर्ट किया?
जान ले लूँगी उसकी। हाँ, फिर बाद में एक खून माफ़ करवा दे तुम्हारी दी तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अक्षु कहती है चुप करो। निक हंसती है और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद जो अक्षु है उसकी आंखों में हल्की सी नमी थी, वो अपने आंसू साफ करती है और उसके बाद जो है वो खुद से प्रॉमिस करती है कि वो कुछ भी कभी भी ऐसा याद नहीं करेगी। जिसके बाद जो है वो वहाँ से अब बाहर जाती है। बाहर जाने के बाद जो है वो दी से कहती है दी अब आप अपने रूम में जाइए और भाभी आप मेरे साथ चलिए, अब आपको सावर लेना है और आप भी चलिए। और ऐसे जो है ये लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं। सभी लोग अपने रूम में जाने के बाद सावर लेते हैं, चेंज करते हैं और फिर नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद जो है अब इनकी होली मतलब हल्दी और इन सब के बाद जो है इनके डिनर का टाइम था। सभी के लिए डिनर लग चुका था और सब अपने अपने डिनर में बिजी भी थे। अब यहाँ जो अनाया है वो दूर से ही उसे देख रही थी, आकृति को। आकृति के लिए अलग जगह थी और अनाया के लिए अलग, जो कि अनाया को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। अनाया को तो आदत थी इन सब चीज़ों की कि वो दिन भर आकृति के पास रहे, लेकिन कुछ चीज़ों की वजह से उसे ये चीज़ें माननी पड़ती हैं। अब शादी थी, निभानी तो थी। अब यहाँ तभी अनाया के फ़ोन पर मैसेज आता है, सॉरी हम नहीं आ सकते। तभी जो अनाया है वो कहती है ओके इट्स ओके कोई बात नहीं, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तभी जो सामने से रिप्लाई है वो आता है मोस्ट वेलकम एंड थैंक यू। और उसके बाद जो है वो फ़ोन बंद कर देती है। अब ये मैसेज किसका था ये तो हम आगे ही देखेंगे। बाकी जो अनाया है वो फिर सिया से बातें करने लग जाती है। अब यहाँ सिया बार बार कियारा को देख रही थी, उसके फेस पर एक अलग ही ग्लो था। सिया और कियारा नजरें चुप आकर एक दूसरे को देख रहे थे। तभी अनाया कहती है तेरी ही होने वाली बीवी है, ऐसे क्या देख रही है। तभी जो अनाया है वो उसका कान पकड़ती है। सिया कहती है क्या तू मुझे डिस्टर्ब मत कर। तभी सिया कहती है यार मेरी बीवी है लेकिन देखने तो दे। तभी जो अनाया है वो कहती है वैसे एक बात बता, तुम लोग ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो जैसे कि कल ही मिले हो। तो सिया कहती है तेरी शादी हो चुकी थी ना इसलिए तुझे पता नहीं है, और तेरी तो दोबारा हो रही है, तुझे एक्सपीरियंस है। तो अनाया कहती है हाँ तो ऐसी तो फर्स्ट टाइम ही हो रही है। तो सिया कहती है हाँ तो मेरी भी फर्स्ट टाइम ही हो रही है, और वैसे भी वो हमेशा ना डांटती रहती थी मुझे, डराती धमकाती रहती थी, आज पहली बात है कितनी साई कर रही है तो ना मुझे बहुत प्यार आ रहा है। तो अनाया कहती हाँ। सिया कहती यार उस वे में नहीं, मतलब एक क्यूट वे में। अनाया कहती है हाँ ठीक है। जिसके बाद जो सिया है वो कहती है यार थैंक यू सो मच, वरना मुझे तो लगा था कि ये पल ना मेरी ज़िंदगी में जाने कितने सालों बाद आएगा। तभी अनाया कहती है सिया कहती है वैसे तेरे डैड का मैटर सॉल्व। अनाया कहती है यार ये 4 दिन तो उनकी बात मत ही करना। सिया कहती है ओके। और उसके बाद जो है इनका डिनर जो है वो हो जाता है। डिनर होने के बाद सभी जो है वो अपने अपने रूम में चले जाते हैं। अब रात का वक्त हो रहा था। यहाँ जो सिया है वो अपने रूम से निकलती है और अपने रूम से निकलकर जो है वो वहाँ से जाने वाली थी आकृति के रूम में। आकृति के रूम के बाहर पहुँचती ही है कि तभी जो है वो नॉक करती है। जैसे ही नॉक करती है सामने से दरवाज़ा ओपन होता है। अब अनाया बस जस्ट हक करने ही वाली थी क्योंकि उसे अंधेरे में लगा कि कोई और नहीं बल्कि आकृति ही होगी, कि तभी वहाँ पर लाइट ऑन होती है। बेड पर बहुत सारी फ्रेंड्स जो हैं आकृति की बैठी हुई थी, कुछ और कज़न्स बैठे हुए थे, और यहाँ जो अक्षु है वो दरवाजे पर खड़ी हुई थी। अक्षु दोनों हाथ फोल्ड कर खड़ी हुई थी और कहती है दी आपको मना किया गया है ना यहाँ आने के लिए। अनाया जैसे ही ये सुनती है उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। अनाया पीछे तुरंत रिवर्स गियर मारती है और अपने कमरे में चली जाती है और जाकर सीधा दरवाज़ा बंद करती है और कहती है थैंक गॉड बच गए, वरना आज तो इन लोगों को मेरी क्लास ले ही लेनी थी। लेकिन ये आकृति मुझे बता भी तो सकती थी, मैं तो मिलने गई थी सिर्फ हक करने। ये गलत बात है, ये लोग मिलने भी नहीं देते, तीन दिन दूर रखते हैं। अब यहाँ अनाया खुद से ये बात कर रही होती है। अब सब लोग आकृति के पास जाकर उसे सर्कल में बैठ जाते हैं और कहते हैं क्या बात है आकृति, अनाया से तो तेरे बिना एक दिन भी नहीं रहा गया। तो आकृति शर्माती है और उसके बाद जो है इनका जो ये वक्त है यूं ही गुजर जाता है बातों में, और सभी लोग ऑलमोस्ट आधी रात तक बात करने के बाद सो जाते हैं। अब आकृति भी सो चुकी थी। यहाँ अनाया को भी इंतज़ार करते करते नींद आ जाती है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग होती है। नेक्स्ट मॉर्निंग फिर से ये तैयारियां चल रही थी। अब आज मेहंदी की रस्म होने वाली थी।
और इनका आधा दिन तैयारियों में जाता है, सारी चीज़ें होती हैं और उसके बाद जो है इनका मेहंदी का फंक्शन शुरू होता है। अनाया ने एक ग्रीन कलर का कुर्ता पहना हुआ था, आकृति ने एक ग्रीन कलर का लहंगा पहना हुआ था। सारी तैयारियां थी, सब कुछ था, सारी तैयारियां हो चुकी थी। अब यहाँ अक्षु जो है वो भी आ जाती है और जो निक है वो भी तैयार होकर आ चुकी थी। अब सभी लोग जो है वो वहाँ पर बैठते हैं और वन बाय वन इनको मेहंदी लगना शुरू होती है। तभी जो आकृति है वो अनाया की तरफ देखती है। अनाया अपने हाथ में सिर्फ 2 ए लिखाकर बहुत खुश होती है। तभी जो आकृति है वो कहती है मेहंदी। अनाया कहती है इतना इनफ नहीं है। आकृति कहती है हाँ इनफ है। तभी जो अनाया है वो कहती है ओके। और उसके बाद जो है इनकी मेहंदी लग जाती है। अब आकृति के दोनों हाथों में मेहंदी लग चुकी थी। यहाँ अनाया ने अपने में आकृति का नाम लिखा लिया था और यहाँ सिया के हाथ में भी मेहंदी लगी हुई थी और कियारा के हाथ में भी। अब यहाँ जो आकृति है वो देखती है कि अक्षु कहाँ है, पर अक्षु वहाँ दिख नहीं रही होती। अक्षु अंदर की कुछ तैयारियों में बिजी होती है। तभी वहाँ पर निक पहुँचती है। निक कहती है क्या बात है मैडम, आपको मेहंदी नहीं लगवानी? अक्षु कहती है अभी नहीं, मैं थोड़ी देर में लग पाऊँगी। निक कहती है वैसे आई हैव अ हिडन टैलेंट इफ़ यू डोंट माइंड। तो तभी जो अक्षु है वो कहती है अच्छा, और वो क्या टैलेंट है तुम में? वैसे तो तुम में कोई टैलेंट हो नहीं सकता, लेकिन फिर भी बता दो क्या टैलेंट है। तभी जो निक है वो अपनी पॉकेट से एक कोन निकालती है और अक्षु का हाथ पकड़ती है और उसके बाद जो है उसके हाथ में मेहंदी लगाने लग जाती है। अक्षु बस निक को देखे जा रही थी। निक उससे कुछ नहीं कहती और विदिन 10 to 15 मिनट्स वो उसके हाथ में बहुत प्यारी सी मेहंदी लगा दी थी। तभी जो अक्षु है वो कहती है वाह, तुम्हें इतनी प्यारी मेहंदी लगाना आता है। तभी जो निक है वो कहती है और मुझे ये मेहंदी तुम्हें लगानी थी, कैसी लगी? अक्षु कहती है बहुत 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 अच्छी है। निक कहती है हाँ, अब दूसरे हाथ में किसी और से लगवा लेना। तभी अक्षु कहती है क्यों, तुम क्यों नहीं? निक कहती है बस ये तो टैलेंट दिखाने के लिए था, मैं तो कलाकारी कर रही थी। तभी जो अक्षु है वो कहती है मैं मारूंगी तुम्हें। निक कहती है मार लेना, लेकिन सेकंड हाथ में मैं नहीं लगाऊंगी। तभी जो अक्षु है वो कहती है प्लीज़ 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 ना। तो निक कहती है ओके बट आफ्टर डिनर। अक्षु कहती है ओके, वैसे एक बात पूछूं, तुम्हें ये लगाना कैसे आता है? तुमने सीखा था? तो निक कहती है नहीं, जिम्मेदारी। तभी अक्षु कहती है मतलब? निक कहती है वो छोटे से सीख गई थी और आता था तो कभी कभी लगाती थी, ज़रूरत पड़ती थी तो चाहती थी फंक्शन में लगाने, इसीलिए आती है। अक्षु कहती है ओके। निक कहती है इसीलिए प्रैक्टिस है। तो अक्षु कहती है थैंक यू सो मच। निक कहती है हाँ हाँ बस बहुत हो गया, वैसे ना तुम जैसी नक्चड़ी के मुंह से थैंक यू सुनना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अक्षु कहती है पिट जाओगे। निक कहती है मजाक कर रही हो। और उसके बाद जो निक है वो वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ आकृति को डिनर करना था और अनाया जो है वो जाती है, डिनर लेकर आती है और आकृति को अपने हाथों से डिनर करा रही होती है। सेम सिया भी वहाँ पर कियारा को अपने हाथों से डिनर करा रही थी। बाकी सभी लोग अंदर बैठकर डिनर कर रहे थे। अब इनका जो डिनर है वो ख़त्म होता है। उसके बाद जो अनाया है वो अनाया कुछ देर आकृति के पास बैठती है और कहती है आकृति कहती है क्या हुआ? अनाया कहती है वो मैं ये कह रही थी कि। तभी जो आकृति है वो कहती है वो ये क्या? तभी जो अनाया है वो कहती है वो मेरे दोस्त पार्टी की वो बोल रहे थे। तभी जो अनाया है वो कहती है कैसी पार्टी, कौन सी पार्टी? उस दिन जब मेरा प्रमोशन हुआ था तब आपने की तो थी पार्टी। अनाया कहती है फिर एक बार नहीं दे सकते, मतलब बैचलर पार्टी, अब तो मेरी शादी होने वाली है। तभी आकृति कहती है जब आपको बैचलर पार्टी करनी चाहिए थी ना तब आपने नहीं की, और जब भी आपने पार्टी की है मैंने परमिशन दी है, अब नहीं। अनाया कहती इत्तू सी भी नहीं। आकृति कहती इत्तू उत्तू कित्ती सी भी नहीं। जिसके बाद जो अनाया है वो कहती है ओके। अब यहाँ जो अनाया है वो वहाँ से जाती है, अपने दोस्तों से मना कर देती है और उसके बाद जो है ये सभी लोग वहाँ पर गार्डन एरिया में आकर बैठ जाते हैं और इनकी जो महफिल है वो जम जाती है। महफिल जैसे ही जमती है तो सभी लोग कुछ ना कुछ एक दूसरे को टास्क दे रहे थे, किसी को कुछ करना है, किसी को कुछ करना है। और वहीं यहाँ हमारे दूसरे न्यू कपल जो है वो छत पर थे, टेरेस पर, और जो निक है वो अक्षु के दूसरे हाथ में मेहंदी लगा रही होती है। मेहंदी लगने के बाद जो है अब वो उससे कहती है लाओ मेरे पैसे।
अक्षु कहती है इसके पैसे? निक कहती है हाँ और क्या, फ्री में लगती है क्या? तभी जो अक्षु है वो कहती है मैं कोई पैसे नहीं देने वाली। तो निक जो है वो अपना गाल आगे बढ़ाती है और कहती है 21। तभी जो अक्षु है वो कहती है ये ज़्यादा हो रहा है। निक कहती है कोई नहीं देख रहा, तुम 21 तो दे सकती हो। तो अक्षु बहुत जल्दबाजी में निक के गाल पर एक छोटी सी किस देती है। तभी जो अक्षु है वो वहाँ से जाने लगती है। तो निक जो है वो उसका एक हाथ पकड़ती है और कहती है दूसरे गाल पर, ये बुरा मान जाएगा। और वो फिर से उसके दूसरे गाल पर किस लेती है और उसके बाद जो है अक्षु का हाथ छोड़ देती है। अक्षु दौड़ते हुए वहाँ से नीचे चली जाती है और यहाँ जो निक है वो टेरेस पर खड़े हुए इन्हें देख रही थी। सो गाइस, देखते हैं कि इनके नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा, राधे राधे।